बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 2 के अंदर आप सबको खुशामदीद। फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का थोड़ा-सा ओवरव्यू बताया। आज की क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह लेयर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि लेयर पैनल क्या है। मैंने यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया। लेयर पैनल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि लेयर पैनल हमारे कोर्स का जो हमारे फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर जितने भी हम टास्क परफ़ॉर्म करते हैं वो सारे लेयर पैनल की बेस पे किए जाते हैं। लेयर पैनल को यूज़ करते हुए ही हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, अरेंज करते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने लेयर पैनल को सेपरेट कर रहा हूँ आपके पास, ताकि आपको पता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास लेयर पैनल है। लेयर पैनल के अंदर कुछ फंक्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे जो कि अभी डिसेबल हैं। हम इनको जब जब यूज़ करेंगे तब ये अनेबल होंगे। सबसे पहले मेरे पास बैकग्राउंड में एक लेयर मौजूद है, जो कि बैकग्राउंड के नाम से लेयर मौजूद है लेयर पैनल के अंदर। ये जो लेयर होती है ये किसी भी फ़ाइल के अंदर लॉक होती है। आप जब भी कोई फ़ाइल ओपन करेंगे ये लेयर हमेशा अवेलेबल होगी हर फ़ाइल के अंदर। तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये लॉक है, आप इसको मूव भी नहीं कर सकते। अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करके मूव करना चाहूँ तो ये मुझे एक एरर शो करता है, जो कि कहता है कि आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। नॉर्मल लेयर कौन सी लेयर होगी? नॉर्मल लेयर वो लेयर होगी जो कि अनलॉक होगी। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आपके पास ये एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, जो कि इस चीज़ की पहचान है कि ये लेयर हमारे पास लॉक है। अगर मैं इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, जो कि ये हैं कि अगर मैं इस लॉक के ऊपर क्लिक करूँ तो ये लॉक ख़त्म हो जाएगा और ये नॉर्मल लेयर बन जाएगी। अब मैं इस लेयर को मूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो मैं कंट्रोल ज़ेड करूँगा। कंट्रोल ज़ेड हमारे पास एक शॉर्टकट की है। जब भी आप किसी लास्ट एक्शन को एंडो करना चाहें, यानी कि आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया कि मेरे पास लेयर लॉक थी, मैंने इसको अनलॉक किया और अब मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा लॉक हो जाए, यानी कि आसान लफ्ज़ों में इस तरह के एक स्टेप बैक आने के लिए आप कंट्रोल ज़ेड की कमांड को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कमांड है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। आप जब भी कुछ गलत आपसे हो जाए तो बजाय इसके कि आप उसको ओवरऑल सारे को रिमूव करके नए से काम करें, आप सिंपल एक स्टेप बैक जाने के लिए 2-3 या जितने भी स्टेप आप बैक जाना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल ज़ेड प्रेस करेंगे तो आप उतने स्टेप बैक आ जाएँगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था नॉर्मल लेयर के बारे में। अब मैं यहाँ पे इस लेयर के ऊपर अगर लॉक पे क्लिक करूँ तो ये अनलॉक हो जाएगी, प्लस नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँ और ये तब भी मुझे किस तरह का बार शो करेगा, अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरे पास 2 तरीके हैं किसी भी लेयर को नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस तरह से है कि अगर मैं लेयर पैनल के बारे में बात करूँ, अगर मुझे एक लेयर को ऐड करना है इसके ऊपर, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? अगर मैं लेयर पैनल के अंदर सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मेरे पास यहाँ पे एक प्लस आइकन बना हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो जाएगी। ये देखें बता रहा है कि आप यहाँ पे नई लेयर ऐड करना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई लेयर और ट्रांसपेरेंट लेयर ऐड हो जाएगी। अब इस लेयर के ऊपर मैं वर्किंग करके इसको यूज़ कर सकता हूँ, या मैं कोई भी चीज़ अगर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। याद रखें कि लेयर पैनल के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इस तरह से है कि आप जब भी इसको ऐड करना चाहें, जब भी एक नई लेयर ऐड करें, इसके ऊपर जब भी कोई नया काम करना चाहें, कोई नई वर्किंग करना चाहें, ब्रश स्ट्रोक्स बनाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहें, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सबसे पहले एक नई लेयर को ऐड कर लें प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद। जब आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी। अब मैंने प्लस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नई लेयर जनरेट हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक मौजूदा लेयर की एक रिसेंट लेयर की कॉपी जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर थी। अब अगर आप लेयर पैनल में गौर करें यहाँ पे, तो आपके पास ये जो थंबनेल है छोटा सा, ये ट्रांसपेरेंट है और ये वाला वाइट कलर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये लेयर खाली है और इसके ऊपर वाइट कलर है, बैकग्राउंड कलर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसी वाइट लेयर की कॉपी जनरेट कर लूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और कीबोर्ड के ऊपर से अगर मैं शॉर्टकट की को यूज़ करूँ तो मैं
इस लेयर की कॉपी जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं किस तरह से कर सकता हूँ, अगर मैं इस लेयर को ड्रैग करते हुए प्लस के ऊपर ड्रॉप करूँ तो ये इसकी कॉपी जनरेट कर देगा। देखें लिखा हुआ है बैकग्राउंड कॉपी, यानी कि इस लेयर का नाम बैकग्राउंड था और इसकी कॉपी का नाम उसने आगे सिंपल कॉपी लगा दिया है। अब अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ, मैं इस तरह यूज़ नहीं करना चाह रहा। अगर मैं एक शॉर्टकट की को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके जे प्रेस करूँगा तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। देखें कॉपी नंबर 2। तो इस तरह से आप दो तरीके आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको शॉर्टकट की ज़हन में नहीं रहता तो आपको ये पता हो कि आप अगर ड्रैग करते हुए प्लस के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। देन मेरे पास साथ में आ रहा है एक फ़ोल्डर का ऑप्शन, एक ग्रुप का ऑप्शन। अगर मेरे पास लेयर पैनल के अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, जैसे कि अभी मेरे पास 5 लेयर्स डिस्प्ले हो रही हैं मुझे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहली 3 लेयर्स को या इन बैकग्राउंड्स की 3 लेयर्स को ग्रुप कर दूँ, मेरे पास ये लेयर्स का जो लेयर पैनल के अंदर से रश है वो कम हो जाए, मैं इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूँ, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है फ़ोल्डर का। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँ, मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने कंट्रोल पकड़ के दूसरी पे क्लिक किया और तीसरी पे क्लिक किया तो ये तीनों सिलेक्टेड हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने का बल्क सेलेक्ट करने का ये तरीका है। और अगर आप इससे भी फास्ट तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप पहले वाली लेयर पे क्लिक करें, शिफ्ट पकड़ के एंड वाली पे क्लिक करें, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों का एक फ़ोल्डर बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, तो मेरे पास क्या तरीका है जी, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके इस फ़ोल्डर के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है जी, बैकग्राउंड की कॉपीज़ हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं इन लेयर्स का या इन फ़ोल्डर्स का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से होगा जी, अगर मैं इस ग्रुप नंबर 1 के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये एडिट का ऑप्शन देता है और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड्स लेयर हैं इस फ़ोल्डर के अंदर। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, इसके अंदर 3 बैकग्राउंड लेयर्स हैं। ये तरीका था कि अगर आप इस फ़ोल्डर को यूज़ करके क्लिक करते हैं और अगर आप शॉर्टकट की को यूज़ करना चाह रहे हैं, मैंने कंट्रोल ज़ेड किया, ये 2 स्टेप बैक आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया, शिफ्ट पकड़ के मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये बैकग्राउंड लेयर्स का फ़ोल्डर है। ठीक है, आरएस लेयर्स का फ़ोल्डर है ये। ठीक हो गया जी, ये हमें बता रहा है कि ये बैकग्राउंड लेयर्स का फ़ोल्डर है। नेक्स्ट इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप लेयर पैनल के अंदर से किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो किस तरह से होगा, मैंने इस फ़ोल्डर को डिलीट करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करते हुए डस्टबिन, ये जो बास्केट बनी हुई है इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा डिलीट आइकन के ऊपर। और अगर मैं कंट्रोल ज़ेड करूँ तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। अगेन मुझे अगर इस चीज़ को रिमूव करना है तो मैंने आपको ड्रैग करके तरीका बताया और अगर आप इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से मैं कंट्रोल ज़ेड किया, अगेन डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। बैकग्राउंड लेयर, एक चीज़ याद रखें, हमेशा एक लेयर इस पैनल के अंदर मौजूद रहेगी, कभी भी बैकग्राउंड लेयर डिलीट नहीं होगी। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मुझे इस लेयर को रखना पड़ेगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो मुझे इसको रखना पड़ेगा। सो एक लेयर यहाँ पे मौजूद होना 100% रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक लेयर लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, कुछ अफेक्ट्स आ रहे हैं कि अगर आप सॉलिड कलर फिल करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट पैटर्न्स, ये स्टेप्स हैं। अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं तो ये इफेक्ट्स क्या करते हैं ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर करवा दिया जाएगा कि आप इन इफेक्ट्स के साथ मज़ीद किस तरह से वर्किंग करके इनको अपने लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है आपके पास लेयर मास्किंग का ऑप्शन कि आप किसी लेयर की मास्किंग कर सकते हैं। अब मास्किंग किस तरह से होती है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए जस्ट इतना सा है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेयर पैनल के अंदर ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अफेक्ट्स का ऑप्शन है एक और लिंक का ऑप्शन है, ये भी इसके अंदर जो अफेक्ट और लिंक के ऑप्शन है ये भी आगे चल के मैं इंशाल्लाह वर्क करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैं लेयर नंबर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ लॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला लॉक है, सेम वही चीज़ है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर, ये सारी लेयर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, अगर मैं इस आई के ऊपर क्लिक करूँगा तो लेयर हाइड हो जाएगी। मैंने वाइट लेयर को हाइड कर दिया और ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से ब्रश टूल पिक किया और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक बना दी। ठीक है, ये मैंने ब्रश के साथ एक ब्रश स्ट्रोक बना दी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि
ये इतने एरिया को, कलरिंग एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया आपका ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कहलाएगा। यानी कि ये सारे ट्रांसपेरेंट हैं और ये पिक्सेल्स भी हैं, क्योंकि आप फोटोशॉप के अंदर वर्किंग कर रहे हैं और फोटोशॉप की बेस पिक्सेल्स के ऊपर होती है। तो अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इस लेयर के ऊपर जब भी वर्किंग करूँ तो मैं इतने से एरिया पे वर्क करूँ, मेरे जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ ना बने, तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक हो गए। अब अगर मैं कलर को चेंज करके, ठीक है, और ब्रश को पिक करके यहाँ पे कुछ बनाना चाहूँ तो ये नहीं बन सकता। और अगर मैं इसी तरह इसके ऊपर आ जाऊँ तो बन जाएगा, आउटसाइडर पे नहीं बनेगा। डैट मीन्स कि मैंने इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मूव नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। सेम उसके बाद मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये अगेन अनलॉक हो जाएगा। देन मेरे पास आ रहा है ब्रश। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अब मैं इस लेयर के ऊपर, लेयर नंबर 1 के ऊपर कभी भी ब्रश टूल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ब्रश लॉक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे एक एरर शो करता है, कुड नॉट यूज़ ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। और लेयर के ऊपर ब्रश लॉक लगा हुआ है, यानी कि अगर आप इसको, ब्रश को लॉक करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देन मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है मूव टूल आइकन, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको मूव टूल, और ये आपके पास मूव टूल। अगर मैं इसको पकड़ के मूव करूँ, ठीक है, तो ये मुझे इस तरह करके ये मूव हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मूव टूल को लॉक कर देता हूँ तो अब ये मूव नहीं हो सकता। अब जहाँ पे ये था ये वहीं पे फ्रीज हो गया, अब ये मूव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया हुआ है मूव टूल को। मैं इसको अनलॉक करूँगा तो अब ये मूव होगा। देन मेरे पास आ रहा है जी आर्ट बोर्ड लॉक। अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ तो मेरा ये जो आर्ट बोर्ड है ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आर्ट बोर्ड को लॉक कर सकते हैं। ये जो आपका वर्क एरिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। देन मेरे पास लास्ट ऑप्शन है लॉक ऑल का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो अब ये वाइट लॉक बन गया। ठीक है, अब ना मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ना मैं इसके ऊपर ब्रश टूल यूज़ कर सकता हूँ, मैं ना ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स को छेड़ सकता हूँ। यानी कि लॉक ऑल करने से ओवरऑल पूरी लेयर ही लॉक हो जाएगी। ठीक हो गया। दैन मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ जी, और आपके सामने मैं इसको ओपन कर दिया है। मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है, मैं इस लेयर को सिलेक्ट किया, फिल और ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है। ओपेसिटी क्या है बेसिकली, अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने कुछ बैकग्राउंड्स देखे होंगे जिनके ऊपर हम बैक पे इमेज रख के उसके ऊपर एक लेयर लगा के और उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाली इमेज हमें शो होना स्टार्ट हो जाती है। सेम उसी तरह हमारे पास ये चीज़ है कि अगर हम ओपेसिटी को कम कर देंगे तो बैकग्राउंड से हमें चीज़ें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। सो अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी को डाउन करता हूँ तो ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट पिक्स होना शुरू हो जाएगा इस तरह, ये बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास ओपेसिटी है बेसिकली। और फिल की अगर बात करें, फिल और ओपेसिटी अभी के लिए सेम है। सेम यहाँ पे आप इसको कम करते जाएंगे तो ये भी आपको सेम ओपेसिटी के रिजल्ट्स ही डिस्प्ले करेगा। देन मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो क्या है जी, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऊपर अगर हम आ जाएँ तो ये हमारे पास सर्च का ऑप्शन है। अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हैं, हम किसी लेयर को सर्च करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये, अगर मैं ये जो कुछ सर्च ऑप्शंस पहले ही उन्होंने दिए हुए हैं, अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इमेज वाली लेयर शो होंगी। ये अभी दो हैं, ये दोनों इमेज वाली लेयर है। अगर मैं इसको अनलॉक क्लिक आउट करके अफेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है इस तरह की तो ये शो नहीं होगा। अगर मेरे पास टेक्स्ट लेयर्स यहाँ पे होती तो मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे टेक्स्ट लेयर शो हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेयर बना ही लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट आ गया। अब देखें यहाँ पे एक लेयर बन गई टेक्स्ट की। अब मैं अगर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये लेयर शो हो जाएगी। इसी तरह बाकी चीज़ों पे आप शो करेंगे तो इससे रिलेटेड लेयर्स आपको नीचे शो हो जाएंगी। ये तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास लेयर पैनल के अंदर बहुत सारी लेयर्स बन जाए और आप वर्किंग कर रहे हो उनके ऊपर, तब। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेम, अफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी सर्च करने के लिए, अगर मैं काइंड से सर्च करना चाहूँ तो मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर मैं नेम से सर्च करना चाहूँ तो मेरे पास ये है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी लेयर का नाम लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेयर 1, तो मुझे यहाँ पे लेयर नंबर 1 शो होना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप लेयर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं इन एरिए से। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास, मैं इसको डिलीट रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद लास्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या है। मैंने किसी लेयर को, एक स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट किया और मेरे पास जो आपको बताने वाली, समझाने वाली चीज़ रह गई है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस।
सॉरी ब्लेंडिंग मोड्स, ये हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस और चीज़ है। अब ये क्या है, ब्लेंडिंग मोड्स जो भी होते हैं जहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ये हमेशा कलर्स की बेस पे चेंज होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी बंदा आपको कहीं पे भी ये चीज़ नहीं कह सकता, कहीं पे भी आप चले जाएँ, वो कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इन सभी ब्लेंडिंग मोड्स के रिजल्ट्स ये आएँगे या वो आएँगे, ठीक है? इन इन जो ये आपके सामने जो पैनल आ रहा है ब्लेंडिंग मोड्स का, इनके रिजल्ट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे डिज़ोल्व की मिसाल दूँ जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये एक वाहिद मोड है जिसका रिज़ल्ट हमेशा सेम रहता है। अगर मैं इसको डिज़ोल्व पे स्विच कर दूँ, ठीक है? अब मैं आपको ज़ूम करके ज़रा दिखाना चाहूँगा, मैंने ऑल्ट होल्ड करके माउस व्हील को स्क्रॉल किया, तो ये मेरे पास ज़ूम हो जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ज़ूम टूल का भी सहारा ले सकता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ज़ूम कर लिया और आप आर्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? और मैंने नॉर्मल को कर दिया डिज़ोल्व पे। अगर आप देखें तो नॉर्मल को डिज़ोल्व करने के बाद इसके जो एजेस हैं उनमें से रैंडमली पिक्सेल्स ऑफ हो गए हैं, ठीक है? अब इस तरह का जो रिज़ल्ट है वो मैं ओवरऑल देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल मैं किस तरह से देख सकता हूँ, मैं अगर इसको ज़ूम आउट करूँ, ठीक है? तो ये इसके कॉर्नर्स में से पिक्सेल्स ऑफ हो गए हैं। अब मैं इसमें से मज़ीद रिज़ल्ट्स इसको अगर देखना चाहूँ, तो मैं अब इस लेयर को सेलेक्ट करके डिज़ोल्व पे करके ओपेसिटी को थोड़ा-थोड़ा करके लो करूँगा, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें से रैंडमली पिक्सेल्स ऑफ हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, ये मैंने ज़ूम किया और अब मैं ओपेसिटी को लो कर रहा हूँ। ओपेसिटी को लो करने के बाद ये आपके में इसके अंदर से रैंडमली पिक्सेल्स ऑफ हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। आप इस तरह से इसके अंदर से पिक्सेल्स को ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पेश आए। तो ये आपके पास वाहिद एक मोड है जिसके अंदर ये हमेशा सेम रिज़ल्ट्स देगा। अब मैं इसको वापस नॉर्मल पे स्विच कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें से सबसे पहले आ रहा है डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न। अब ये जो डार्कन वाला एरिया है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट या इमेज के अंदर से आपकी डार्क कलर्स को रखेगा, बाकियों को रिमूव कर देगा। ठीक है? और आपके उसके बाद जो नीचे लाइटन का एरिया है, वो आपके लाइट कलर्स को रखेगा और बाकियों को रिमूव कर देगा। उसके बाद जो ओवरले एरिया है, ओवरले डिफरेंस और ह्यू का जो एरिया है, इनके रिजल्ट्स हमेशा मिक्स आते हैं, कभी भी इनके रिजल्ट्स सेम नहीं रहते कि इसका ये करने से ये रिजल्ट होगा, ये करने से ये रिजल्ट होगा। इनके रिजल्ट्स हमेशा डिफरेंट आएंगे। डार्कन और लाइटन वाले एरिया के जो जो पोर्शन बने हुए हैं, इसके अंदर सीन ये होगा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लेके आते हैं जिसके अंदर दो ही कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट्स, तो ये आपको वहाँ पे रिजल्ट्स देगा। किस तरह से, अगर आप सिंपल डार्कन कलर्स के ऊपर रहेंगे तो ये आपकी इमेज में डार्क कलर्स को रखेगा, वाइट्स को रिमूव कर देगा। और अगर आप वाइट्स के ऊपर रहेंगे तो ये आपकी इमेज में से डार्क कलर्स को रिमूव कर देगा और वाइट्स को रख देगा। ठीक है? तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको लेयर पैनल एक्सप्लेन किया, आपको उसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टूल बार को देखेंगे और टूल बार के अंदर से सिलेक्शंस हम किस तरह से बनाएंगे, सिलेक्शन का यूज़ किस तरह से करेंगे, इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।